मेरा नाम मुकेश सादुल सिंह राजपुरोहित है और भाईंदर पश्चिम में मैं रहता हूं और इमिटेशन का को एक ही प्रश्न आपके सामने, शिक्षा, संस्कार, नारी शक्ति के अलग अलग व्याख्यान हो रहे हैं सर, मैं बताऊं आपको, लेकिन मूल व्याख्यानों में अभी तक हम नहीं जा पाए। अंडर डीप में जाना चाहता हूं सर आज मैं। संस्कार जो जीवन को आकार देते वो संस्कार है। शिक्षा तो कॉलेजों में, स्कूलों में घणी गए हुकम, वटू संस्कार नहीं आवे, आवे संस्कार कटू आवे, व्यवहार से आते। राज साहब ने सही कहा, व्यवहार से आते। क्या इस कालखंड में समाज में संस्कारों के साथ शिक्षा किस तरह से हो सकती है? माफ करना, कहां दिलीप जी यहां बैठे हैं, आपसे भी सवाल लूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली, लेकिन संस्कारों के क्षेत्र में सर उन्नति नहीं कर पाए, हम टॉट नहीं कर पाए। हमारी विद्याएं हैं, हमारी संस्कृति है, उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए। क्या कारण है इसका? संस्कार का जो मतलब है, बहुत भारी शब्द आपने लाके लगा दिया है। इतना भारी भी शब्द नहीं है संस्कार। संस्कार का मतलब यही है, हम हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे जो नैतिक मूल्य हम चला रहे हैं या जो हमारे नैतिक मूल्य हम अनुभव कर रहे हैं, उसका सही तरह से यदि पालन हो गया ना, तो वो संस्कार ही है। संस्कार के लिए कोई अलग से इतना बड़ा भारी शब्द लाना जरूरी नहीं है। नैतिकता कहां से आएगी? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। संस्कार की सबसे ज्यादा उत्पत्ति बोलते हैं, या जहां से आएगा कहां से? इसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि ये कोई दुकान पे तो मिलता नहीं है कि पैसे लेके गए और बोला कि मुझे संस्कार दे दो, वैसा तो होता नहीं है। संस्कार आएंगे परिवार से, कुटुंब से, और जब हमारी कुटुंब व्यवस्था एकदम सही तरीके से रहेगी तो वहां से धीरे धीरे संस्कार आते जाएंगे। हमने कहां से सीखा? हमने हमारे पिताजी से सीखा। हमने कहां से सीखा? हमने बड़े भाई से सीखा। तो जो बड़े भाई से सीखा, जो पिताजी से सीखा, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में चलता रहता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, संस्कार देने वाली सबसे पहली माँ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में बैठे तो हम उन माँ जीजाओं का भी बात करने से हम बिल्कुल नहीं छूटेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन यदि हम देखेंगे तो जीजाबाई के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने जिस प्रकार से उनको तैयार किया, उस प्रकार से वो तैयार हुए। अब बात है कुटुंब की। माफ करिए, आपने नारी शक्ति के बारे में बहुत सारी बातें की, नारी शक्ति के योगदान के बारे में भी बहुत सारी बातें की, लेकिन कुटुंब की जो पूरी व्यवस्था हमको पहले से मिली हुई है, पहले संयुक्त कुटुंब थे, अब एकल कुटुंब क्यों हुए? उसका कारण कौन ढूंढेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि उसकी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, आप यदि वाहवाही लेते हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। दोनों चीजें, और दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। देखा, तालियां इधर से जोर से बजी है। हाँ, उसका कारण है कि ये बहुत प्रेशर में आ गए थे इसके लिए। ये दूसरा कोई कारण नहीं है। एक निवेदन करूंगा, आपने कहा ना जिम्मेदारी कुटुंब। राज साहब, एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये अजय राज जी के माध्यम से मेरे पास आई, मैं बता दूं आपको। आपने कहा ना कुटुंब से सीखने की बात आई। अब वो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में जा गया, वहां भी तो दोस्तों का, उनके साथ बैठने का, व्यवहार वगैरह सीखता है कि नहीं सीखता? स्कूल में, कॉलेज में। सर मुझे ये बताइए, भारतीय सनातन संस्कृति की बात आ रही है ना, मैं बताऊं आपको, कह रहे हो हमारी मैकेलो संस्कृति हमारे पे थोप दी गई। ए फॉर, बोलिए ना, कोई जानते हो? ए फॉर एप्पल, बहुत अच्छा शब्द है, ए फॉर एप्पल, और जेड फॉर जेब्रा या जीरो। अब ध्यान से सुनना, आपको उत्तर देना है। नहीं, मुकेश जी की पूरी बात, ये डिबेट है। मैं बताऊं आपको, ये धारापूर्वक बोलेंगे, मैंने राज साहब को भी टोका। अब मैं उनसे यही पूछ रहा हूं सर, मैं बताऊं राम सिंह जी, कि ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जीरो हुआ ये क्या हमारे जीवन में साहब? ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जीरो की जो एबीसीडी है, वो हमारे जीवन में, कल्चर में उतार दी हमने। जबकि हमारी संस्कृति क्या है? अ यानी अनपढ़, ज्ञा यानी ज्ञानी। जो हमें अनपढ़ से ज्ञानी बनाए वो हमारी संस्कृति है साहब। हम भूल गए, हमारी मैकल और संस्कृति के आधार पे हम भूल गए कि हम कौन है, क्या है। गुरुकुल पद्धति में ही हुआ करती थी, तभी तो कहा सर मैंने, माँ बाप अभी भी चिंता करते, चाहे बेटा हो या बेटी हो, गाल में कॉलेज से सुखी शांति से आ जाए तब उनके जी में जी आता है। ये मैकल और संस्कृति का प्रभाव है सर। तो इस संस्कृति को वापस अपनाने के लिए, आपने कहा संस्कारों की भूमिका रखने के लिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रखर वक्ता भी हैं, इसलिए इस विषय पे बात करें आप। मैं अभी वापस हम गुरुकुल तो नहीं खोल सकते,
वो कहां से खुलेंगे? संभव ही नहीं है। कैसे करेंगे वापस? अभी गुरुकुल में शिक्षा के साथ में गुरुकुल तो संभव नहीं है। यदि संस्कार जहां से आने वाले हैं वो संस्कार कुटुंब से आएंगे, और आएंगे कैसे? हमारे पारिवारिक माहौल से आएंगे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, 5 भय दिए हुए हमारे ऋषि मुनियों ने भी दिए। भोजन, भूषा, भ्रमण, और भोजन, भूषा, भ्रमण, भजन। ये जो है, हम परिवार के साथ में एकत्रित होकर भजन करते हैं क्या? नहीं करते। क्या हम हमारे परिवार में हमारी मातृभाषा में बात करते हैं क्या? भाषा भी एक है उसमें, नहीं करते। भूषा, हम क्या अभी भी हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से हमारा रहन सहन है? हम लोग आज भी वो पहनावे में, यहां पे चलो, यहां पे शहर है, गांव जाते समय यदि वो वेशभूषा में रहते कि नहीं रहते? और भ्रमण, क्या हम हमारे परिवार के साथ वर्ष में एक बार किसी ऐसे हमारे इस देश के कोई भी स्थान पे जहां का उसका ऐतिहासिक महत्व हो वहां जाते हैं क्या? और भोजन, भूषा, भाषा, भ्रमण, ये सारे विषय जो है, इन विषयों का यदि हम संकलित करेंगे तो संस्कारों की उत्पत्ति आज भी होती है और हो रही है।